नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 25 फरवरी गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाकाल मंदिर में पदस्थ प्रोटोकॉल अधिकारी मनीष शर्मा पर महिला सुरक्षा कर्मी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत महाकाल थाने सहित कलेक्टर से भी की गई है। मनीष शर्मा मूलतः कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, जिन्हें विभाग ने महाकाल मंदिर में प्रोटोकॉल अधिकारी नियुक्त किया है। उन पर कहारवाड़ी में रहने वाली महिला सुरक्षा कर्मी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि मनीष शर्मा उन्हें आते जाते आंख मारता है। यही नहीं, मोबाइल नंबर देने के लिए भी दबाव बनाता है। मंदिर के बाहर मिलने के लिए बार बार मैसेज पहुंचाता है। पद का रौब दिखाकर नौकरी से बाहर करने की धमकी भी देता है, जिससे तंग आकर महिला ने महाकाल थाने में शिकायत की है। मामले की शिकायत कलेक्टर आशीष सिंह को भी दी गई है, जिसके चलते मामले की जाँच की जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग स्थित भैया जी की गुवाड़ी में रहने वाली 3 बच्चों की मां से लॉकडाउन में पड़ोसी युवक को प्यार हो गया। युवक ने शादी का झांसा देकर महिला से 9 माह तक बलात्कार किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। इसी प्रकार बड़नगर थाने में भी तलाकशुदा महिला ने प्रेमी पर प्रकरण दर्ज कराया है। खास बात यह है कि दोनों ही मामलों में प्रेमी युगल लंबे समय से लिव इन में रह रहे थे, लेकिन अब इनका प्यार दुष्कर्म में तब्दील हो गया है। भैया जी के गुवाड़ी में रहने वाली तलाकशुदा महिला का पड़ोसी युवक नीरज पिता सेवाराम जाटव से मुलाकात के बाद लॉकडाउन में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। नीरज ने महिला को शादी का झांसा दिया और उसके साथ करीब 9 माह तक दुष्कर्म करता रहा। महिला ने पुलिस को बताया कि पिछले दिनों नीरज ने उसके साथ मारपीट की और शादी से भी इनकार कर दिया। पुलिस ने नीरज के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण कायम कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इसी प्रकार उज्जैन के बड़नगर में एक और तलाकशुदा महिला से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता के कुछ अतरंग फोटो भी दोस्तों को वायरल कर दिए हैं। आरोपी अमित सकलेचा ने पहले पीड़िता के पिता से दोस्ती की थी। उसके बाद अमित का पीड़िता के घर पर आना जाना शुरू हो गया। कुछ दिनों तक पीड़िता और अमित में दोस्ती बनी रही। एक दिन अमित ने उससे शादी करने की इच्छा जताई, जिसके बाद दोस्ती प्यार में बदल गई। अमित ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार ज्यादती की। पिछले साल सितंबर महीने में रतलाम में दुष्कर्म किया। करीब 3 माह से पीड़िता ने अमित से रिश्ते खत्म कर लिए। उसके बाद भी आरोपी संबंध बनाने के लिए लगातार उस पर दबाव बना रहा था। दोबारा संबंध बनाने के लिए पीड़िता ने जब साफ मना कर दिया तो आरोपी अमित ने पीड़िता के कुछ अतरंग फोटो वायरल कर दिए। इसका पता जब लगा तो उसने बड़नगर थाने में बुधवार की रात आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करा दिया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवास के केला देवी चौराहे पर चौपाटी के पास एक छात्र का 4 युवकों से एक दूसरे को घूरने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक युवक ने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। बहुत देर तक वो सड़क पर ही मदद की आस में पड़ा रहा, लेकिन उसकी किसी ने भी मदद नहीं की। इसके बाद उसके दोस्त आए और घायल छात्र को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले गए, लेकिन गंभीर हालत के चलते छात्र को इंदौर रेफर कर दिया गया है। आदर्श नगर में रहने वाला 17 वर्षीय मंजीत पिता वीरेंद्र सिंह बेस हिमालय एकेडमी में कक्षा 12वीं का छात्र है। बुधवार को शाम करीब 7 बजे मंजीत बेस का एक दूसरे को घूरने की बात को लेकर रोहित मिश्रा निवासी गंगानगर और 3 नाबालिग लड़कों से विवाद हो गया। विवाद के दौरान रोहित मिश्रा निवासी गंगानगर ने मंजीत पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर घायल हो गया। करीब 15 मिनट तक मंजीत सड़क किनारे पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, जिसके बाद मंजीत ने अपने मोबाइल से फोन लगाकर अपने 2 मित्रों को बुलाया। उसके 2 दोस्त आए और उसे उपचार के लिए संस्कार हॉस्पिटल ले गए, लेकिन गंभीर हालत के चलते मंजीत को डॉक्टरों ने इंदौर रेफर कर दिया। सिविल लाइंस पुलिस ने रोहित मिश्रा और 3 नाबालिग किशोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 3 नाबालिग किशोरी से पूछताछ की और आरोपी रोहित मिश्रा निवासी गंगानगर को गिरफ्तार किया है। कितने लोग थे सर? मंजीत से झगड़ा क्या होता तुम्हारा? कोई विवाद तुमको मालूम था मंजीत है इसका नाम मालूम तुमको? हाँ, वो है ना, यहाँ पे चाकू लेके मारने आया। नहीं, क्यों मतलब तुम्हारा कोई झगड़ा? तो पुराना झगड़ा था क्या? हफ्ता लेता था मंजीत तुमने उससे मारा उसको? नहीं, हमने मारे नहीं। चलो ठीक है, उसी का औजार था और उसी ने। हाँ चलो, उसे मार लिया अपने पीठ पर। यही कहना? नहीं, चाकू लेके वही आया होगा। उसके पीछे पीछे कौन भग रहा था जब वो भग रहा था मंजीत का? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? ये घायल है मंजीत बैस है। इसके द्वारा बताया गया कि आज ये बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। इसने बताया कि 2 लड़के हैं
जिन्होंने जो मेरे साथ मुझे घूर रहे थे, मैंने इनको घूरने से मना किया तो मेरी गाड़ी की चाबी निकाली, और गाड़ी की चाबी निकालने से जब मना किया तो धक्का मुक्की हुई। इसी दौरान एक जो लड़के द्वारा जो है मुझे पुट्ठे पे चाकू मारा गया है, जिससे मुझे खून निकला है, और मैं इलाज के लिए यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल आया हूँ। हाँ, इनका कहना, ये परिजनों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि हम इसको पहले इलाज के लिए संस्कार हॉस्पिटल लेके गए थे और वहीं से सीधा इसको हम बॉम्बे हॉस्पिटल ले आए हैं। सर अभी क्या स्थिति है सर उसकी? अभी डॉक्टर से बात हुई है और पेशेंट से भी मेरी बात हुई है। पेशेंट एकदम ठीक है और नॉर्मल स्थिति है, और उसको जो है पुट्ठे पर, हिप पर चोट है, और चोट जो है सामान्य है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर इसकी? आगे जो है नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इनमें। उज्जैन जिले की खाचरोद जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम बागेड़ी के पंचायत मंत्री गुरुवार को जनता की सेवा से नदारद होकर शराब की दुकान पर शराब खरीदते देखे गए। शराब की दुकान से बियर की बोतल खरीदते हुए सचिव का वीडियो सामने आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उन दावों की जिसमें सुशासन हेतु बयानबाजी की गई है। हम बात कर रहे हैं उन दावों की जिसमें लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपको बता दें कि पटवारी और पंचायत मंत्रियों को ग्रामीण जन की समस्याओं के निपटारे हेतु सोमवार और गुरुवार को पंचायत में रहने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें प्रदेश के समस्त कलेक्टरों की जवाबदारी भी तय की गई है। वहीं अगर कहीं कोई कमी दिखाई देती है तो जनपद पंचायत सीईओ पर भी कार्रवाई का मापदंड तय किया गया है। लेकिन ग्रामीण अंचलों में मुख्यमंत्री के आदेश हवा हवाई बने हुए हैं। गुरुवार को ये नजारा पत्रकारों को देखने को मिला, जिसमें पंचायत मंत्री पंचायत में ताला ठोककर शराब की दुकान पर शराब खरीदकर पार्टी मनाते हुए दिखाई देते हैं। उक्त घटनाक्रम पत्रकारों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में बागेड़ी पंचायत के सचिव घनश्याम सिंह और मंत्री फूल सिंह गुरुवार को जनता के कार्य दिवस के दौरान शराब की दुकान पर देखे गए। वहीं दूसरी तरफ इनके कार्य क्षेत्र की पंचायत बागेड़ी पर जाकर देखा तो वहां ताले लटके हुए मिले। आमजन को इन भ्रष्ट कर्मचारियों का ऐसा खौफ है कि कोई इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा होने की खबर जनपद अधिकारी को दी गई थी, लेकिन अधिकारी ने इन्हें नोटिस देकर इतिश्री कर ली। सचिव भी पूर्व के सूचना पत्रों को भी खोलकर पी गए, जिसका जवाब भी इन निकम्मे मंत्रियों ने अधिकारियों को नहीं दिया। डरी सहमी जनता ने जब पत्रकारों से मदद मांगी तो पत्रकारों ने स्टिंग ऑपरेशन कर इनकी कथनी और करनी को कैमरे में कैद कर मय सबूत के प्रमाण अधिकारियों को दे दिए। जनपद सीईओ जिम्मी बहेती ने अभय न्यूज को जानकारी देकर कहा कि दोषियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई का प्रस्ताव बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाएगा। खैर, ये बात तो हुई पकड़े गए मंत्रियों की, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लापरवाही बरतने वाले शासन प्रशासन में ऐसे और भी कई मंत्री हैं जिन तक अभय न्यूज के खुफिया कैमरे पहुंचना बाकी है। मंत्री सस्पेंड होते हैं या ऑफिस में अटैच होते हैं, हाँ। उस समय उनका कार्यकाल कहाँ होता है? ऑफिस में जो ऑफिस में होना चाहिए 5 बजे तक, ठीक है। कई मंत्री ऐसे जो आपके ऑफिस टाइम पे ही शराब की दुकान पे देखेगा, उस पर क्या कार्रवाई होती है आपकी? ये तो रिपोर्ट आने पे सीओ साहब को दे दी। अच्छा, अभी सीएम साहब ने एक आदेश दिया था कि सोमवार और गुरुवार को प्रत्येक मंत्री को अपने अपनी पंचायत में कार्यभार संभालने के लिए रहना है। उसके संबंध में यहाँ से लेटर जारी हो चुका है। यदि वो ऑफिस में नहीं मिलते हैं, वहाँ पर पंचायत में नहीं मिलते हैं और शराब की दुकान में मिलते हैं तो उस समय क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ कार्रवाई की लेटर दिए जाए, सूचना पत्र दिए जाते हैं। नगारची बाखल में रहने वाली वृद्ध महिला से 2 युवकों ने घर में घुसकर लूट कर ली है। दोनों युवक वॉशिंग मशीन ठीक करने के बहाने घर में घुसे। इसके बाद वृद्धा को अकेले पाकर वारदात को अंजाम दिया। खाराकुआ थाना के पास स्थित नगारची बाखल में रहने वाले फकरुद्दीन रोज की तरह गुरुवार को भी दुकान गए हुए थे। इस दौरान उनके घर पर 2 युवक आए और फकरुद्दीन द्वारा वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए भिजवाने का बोलकर घर में घुस गए। घर में फकरुद्दीन की मां को अकेला पाकर दोनों बदमाशों ने उनके हाथ की अंगूठी छीन ली और भाग गए। घटना के बाद महिला ने बेटे को सूचना दी। इसके बाद थाने में शिकायत की गई है। 2 अज्ञात लोग आए वॉशिंग मशीन के बहाने से कि वॉशिंग मशीन ठीक कराने के लिए का बोला है हमको, और वॉशिंग मशीन का उन्होंने इधर थोड़ा खिसकाया भी मशीन को। और वहाँ मेरी माताजी कुर्सी पर बैठी हुई थी किचन के पास में, तो उन्होंने उनके हाथ में से अंगूठी निकाल कर थोड़ा धमकाया, मम्मी को हाथ पकड़ा और अंगूठी निकाल कर वो लोग फरार हो गए। किस चीज़ से धमकाया? वो मेरी मम्मी को उन्होंने कुछ हाथ से कुछ जेब में से कुछ निकाला, ये मेरी मम्मी को याद नहीं है। मेरी माताजी एकदम घबरा गई और उन्होंने घबराहट के हिसाब से उन्होंने हाथ दे दिया और उन्होंने अंगूठी एकदम निकाल ली और मेरी माताजी चिल्लानी भी,
आसपास बिल्डिंग में, लेकिन कोई उस क्या पर चीज़ें ले गए और खाली एक रिंग ले गए मेरी माता जी की, बस 2 लोग थे। क्या कीमत का लगभग 20,000 के करीब का था वो, 19 से 20,000 के करीब का था। फखरुद्दीन अली रहते हैं मकान नंबर 94 बंदूक वाला कंपाउंड नागरची वाखल में। ये रस्सी और निवार का व्यापार करते हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी दुकान बेच दी है, तभी घर पे फ्री हैं थोड़ा। इनकी पत्नी शिक्षक है और बच्ची इनकी सेंट मैरी स्कूल में पढ़ती है। तो पत्नी इनकी स्कूल गई हुई थी सवेरे से, और 10 बजे के लगभग अपनी बच्ची को स्कूल लेने के लिए घर से बाहर गए थे। इनकी 85 वर्षीय वृद्ध मम्मी जी जोहरा बाई घर पर थी। चूँकि घर का दरवाज़ा लॉक नहीं था, लीवर लगा हुआ था, तो 2 अज्ञात लड़के घर के अंदर आए और इधर उधर घूमे और बोले कि हम लोग वॉशिंग मशीन सुधारने वाले हैं। और उसी समय उन लोगों ने इनकी माँ से बातचीत करके इनकी एक सोने की अंगूठी उतरवा ली और उसको ले गए, और कुछ भय भी दिखा रहे, ऐसा इनका कहना है। चूँकि अम्मा जी काफ़ी बुजुर्ग हैं तो वो उनको अच्छे से देख नहीं पाई है, फिर भी हम लोग प्रकरण दर्ज कर लिया हमने और आरोपियों को तलाश कर रहे हैं। अम्मा जी के सामने जो लोग बदमाशों ने घटना करी है उनको पकड़ के सामने लाएंगे, वो उनकी शिनाख्त भी करेंगी और अपनी अंगूठी भी पहचानेंगी। उज्जैन के महिदपुर तहसील के ग्राम मोयाखेड़ा में रहने वाली किरणपति मुन्नालाल वर्मा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाकर अधिकारियों से न्याय की मांग की है। शिकायतकर्ता किरण का कहना है कि ग्राम की गोराबाई पति सेवाराम आदि के द्वारा बार बार उनके परिवार को हरिजन एक्ट की धमकी तथा अपशब्द कहकर मारपीट की जाती है। 23 फरवरी को राम नारायण के खेत पर गौराबाई व उनके साथियों द्वारा उनके और परिवार के साथ मारपीट की गई, जिसमें उनके हाथ में चाकू से हमला तथा बेटी के पेट पर चाकू से हमला किया गया है, जिसकी शिकायत रागवी थाने में दर्ज की गई है। इसके पहले भी धमकी तथा मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत भी थाने पर की गई थी। निष्पक्ष जांच के लिए उज्जैन एसपी ऑफिस में न्याय की मांग की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस अधीक्षक पीड़ित को कब तक न्याय दिलाते हैं। गौराबाई और सेवाराम का मामला है। गेहूँ बेले कर रहे थे, वहाँ पर है ना गौराबाई और सेवाराम दोनों आए, हम होला जला के खा रहे थे, तो पीछे से उन्होंने ना मेरी मम्मी के बाल पकड़े और मेरे हाथ पे चाकू मार दिया। उसमें 4 टाँके आए। मेरी मम्मी को मैं छुड़ाने गई तो मुझे भी पेट में चाकू मारा, ये और मेरा हाथ पे चाकू मारा, इससे 4 टाँके आए मेरे हाथ। मेरी बेटी को भी और बोलने लगा हुआ है। हरिजन थाने क्यों गए थे? तुम्हें समझाने के बावजूद भी हरिजन थाने गए थे, इसके बावजूद हमें मारा और कूटा। इस बावजूद हमको धमकी देती, उठाने की धमकी देती। वो तो खुद गलत काम करती और दूसरों को भी धमकी देती कि मैं तुझे उठवा दूंगी। गलत बोलती, गाली गलौज करती है, बोलती है तेरी छोरी को, तेरे पति को, तेरे बच्चे को मार डालूंगी, और लड़कियों बाहर से बुला के धमकी देती हो। क्योंकि है कि मेरी छोरी का मतलब बलात्कार का ऐसा इल्जाम लगा के तेरे पति को फंसवा। हम अधिकार से ये न्याय चाहते हैं हम कि हमारी कार्रवाई कड़ी से कड़ी उनकी कार्रवाई की जाए। नीलगंगा थाने के रिकॉर्ड में फरार चल रहे 420 भाजपा नेता राम सिंह सोलंकी का भाजपा कार्यालय का आना जाना लगा रहता है। खुद जिला अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। शुक्रवार को भी 5,000 रुपए जमा कर आजीवन सदस्यता ली और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। ऐसे में ये साबित हो रहा है कि संगठन का संरक्षण है तो फिर पुलिस का कैसा डर। इंदौर रोड पर केसीजी होटल के पीछे साश की जमीन पर भाजपा नेता राम सिंह सोलंकी ने कॉलोनी काट दी थी। इस मामले में नीलगंगा थाने में धोखाधड़ी का आरोपी है। राम सिंह के 2 साथी गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके हैं, लेकिन राम सिंह खुलेआम शहर में घूमता नजर आता है। गुरुवार को वो आजीवन सदस्यता शुल्क भरने के लिए भाजपा कार्यालय पहुंचा था। 5,000 रुपए की रसीद कटाई और जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह के साथ फोटो खिंचवाई और फेसबुक पर वायरल की। राम सिंह सोलंकी की गिरफ्तारी को लेकर जब नीलगंगा थाना प्रभारी रविंद्र यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि वो अभी भी फरार है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि राम सिंह हर किसी को नजर आता है, बस पुलिस को ही दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। एक बात ये भी है कि राम सिंह अक्सर सोशल मीडिया पर भाजपा के नेताओं के साथ फोटो वायरल करता है। मतलब सत्ता का संरक्षण होने से भी पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इस मामले में जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह से बात की तो उनका कहना था कि मुझे नहीं पता किस पर क्या मामला दर्ज है। सदस्यता को लेकर अभियान चल रहा है। इसी के तहत राम सिंह सोलंकी ने भी आज रसीद कटाई है। यदि वे फरार हैं तो पुलिस को अपना काम करते हुए उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए।
उज्जैन शहर के प्रतिभाशाली युवा जो चाहते हैं डांस की दुनिया में अपना करियर बनाना, तो चले आइए ओशियन डांस क्लास। हमारे द्वारा आपको पॉपिंग, लिरिकल, अर्बन, जैज, कंटेम्प्रेरी, बी-बॉइंग, रोबोटिक, क्लासिकल, बैली डांस जैसे सभी प्रोफेशनल फॉर्म्स सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, एनुअल फंक्शन, रियलिटी शो की कोरियोग्राफी भी कराई जाती है। साथ ही डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स और भी अन्य प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। हमारा पता फ्रीगंज दवा बाजार, डी ब्लॉक, दूसरी मंजिल, हॉल नंबर X5। विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी संघ के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सक संघ ने गुरुवार को उप संचालक को ज्ञापन सौंपा। पशु चिकित्सकों का कहना है कि बीते 20 सालों से उनकी ग्रेड पे नहीं बढ़ाई गई है, जबकि अन्य सभी विभागों में इस दौरान 4-4 बार ग्रेड पे बढ़ाई गई है। महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता सहित अन्य प्रकार के भत्ते भी उन्हें नहीं दिए जाते हैं। पशु चिकित्सा के अलावा भी उनसे अन्य प्रकार के काम कराए जाते हैं। नगर निगम क्षेत्र में शहर में ड्यूटीरत पशु चिकित्सक पदस्थ होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त चिकित्सकों को बुलाया जाता है, जिसके चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। मांग की साथ ही हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने हमारे आज शासन के द्वारा 9 से 4 का संस्थाओं का समय बदला गया है, लेकिन उसमें हमें कहीं भी रविवार की छुट्टी का और जो प्रशासनिक छुट्टियां हैं उनका हमें किसी प्रकार से लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने एक ज्ञापन दिया है। साथ ही क्षेत्र में भी हम लोगों को अधिक से अधिक ड्यूटियां लगाई जाती है और साथ ही उसी के साथ जो ऑनलाइन आज डिजिटल का ज़माना है, हम डिजिटल बढ़ रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को जिनको ये सारे काम कराए जा रहे हैं, पशु सेंसस कराए जा रहे हैं, टैग लगाए जा रहे हैं, बाकी अन्य सुविधाओं के लिए किसी प्रकार से शासन के द्वारा ना तो हमें टेबलेट दिया गया ना लैपटॉप दिया गया, लेकिन हमें दबाववश और दबाव बनाकर ये सारे काम हमसे हमारे स्वयं के किसी भी माध्यम से करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम और क्षेत्र में जो ड्यूटियां लगती है उप संचालक महोदय के द्वारा, वो ग्रामीण संस्थाओं से हमारे पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है, और जो यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी गण है जो VS है, उनकी किसी की ड्यूटी आकस्मिक चिकित्सा में नहीं लगाई। यहाँ तक कि शल्य चिकित्सा या अन्य चिकित्सा में भी पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को झोंक दिया जाता है। वहाँ पे उसको बिना संसाधनों के भेज दिया जाता है स्वयं के वाहन से, जबकि यहाँ पे मोबाइल एम्बुलेटरी है, बाकी अन्य सब सुविधा है, लेकिन किसी प्रकार से उसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसमें चरणबद्ध हम आंदोलन करेंगे। भारत विकास परिषद विक्रमादित्य एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का 34वां मेगा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर ग्राम फरसोली में राष्ट्रीय संत पूज्य श्री गोपाल कृष्ण जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत विकास परिषद विक्रमादित्य के संरक्षक भगवान जी शर्मा ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य किशोर शर्मा, विश्व हास्य कवि दिनेश दिग्गज व राष्ट्रीय कवि राहुल शर्मा मौजूद रहे। शिविर में परसोली के आसपास के 300 लोग लाभान्वित हुए। को छोड़ देश सेवा में लगे रहे दिन रात सदा, धूप छांव तपती गर्मी के सहते हैं आघात सदा, और कैसे कर्ज चुकाएं बोलो इनके हम बलिदान का, है योद्धाओं नमन तुम्हें है पूरे हिंदुस्तान का, है योद्धाओं नमन तुम्हें है पूरे हिंदुस्तान का। कोरोना के काल में हमने महसूस किया है किस तरीके से जाबाजों ने, कोरोना वॉरियर्स ने, कोरोना योद्धाओं ने, चाहे पुलिस के जवान हो या मेडिकल स्टाफ हो, उन्होंने किस तरीके से देश की सेवा की है। सभी के माध्यम से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने वहाँ तक हमारे आंखों तक पहुँचा। तो 4 पंक्तियाँ की परिभाषा में कहूँगा कि हमें कैसे लगे ये कि तुम सब देश बचाने वाले देवदूत से लगते हो, सरहद पर लड़ने वाले जाबाज ऊँट से लगते हो ऐसे जैसे आजाद भगत सिंह लगते हैं। सिर्फ आपके कारण हम निर्भय होकर जीते हैं, और आभारी हम सब लक्ष्मण हैं, आभारी हम सब लक्ष्मण हैं, तुम हर एक हनुमान का, है योद्धाओं नमन तुम्हें है पूरे हिंदुस्तान का। आपने मुझे अवसर दिया। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है RK क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। लगातार मौसम में गर्माहट महसूस की जा रही है। गुरुवार को भी न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
मास्टर प्लान को लेकर टाउन एंड कंट्री की गुरुवार को आयोजित की जाने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। अब बैठक मार्च में आयोजित की जाएगी। मास्टर प्लान में टीएनसी ने नागदा बाईपास की जमीन को मुक्त कर दिया है, जबकि इस भूमि पर सिंहस्थ 2016 में मेला लगा था, जिसे लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। खान नदी का पानी मिलने से त्रिवेणी घाट पर शिप्रा नदी का पानी पूरी तरह से लाल हो गया है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। त्रिवेणी घाट पर पानी लाल होने से शनिश्चरी अमावस्या पर होने वाले नहान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन सही लगता है तो इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।